वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश भी होंगे, आप बात भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही कमाल की होने लगी है वीडियो, तो बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। तो पहली बार मैं खुद ऐसी कोई वीडियो देखने लगा हूं। वाकई मैं खुद भी टाइटल देखकर मैं खुद जिसमें इंडिया ने बीट कर दिया यूएसए को। सीरियसली मतलब ये न्यू है। हाँ भाई, तो वीडियो का जो और भी काफी चीजों में किया, लेकिन काफी टाइम बाद ऐसी खबर आई है। वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया बीट यूएसए इन हाइपरसोनिक मिसाइल रेस इन स्टार्टिंग फेज, टॉप सेनेटर नॉट हैप्पी विद ट्राइलेटरल। मतलब इंडिया ने बीट कर दिया यूएसए को, वो भी वेपन्स के अंदर। जो चीज यूएसए जिसमें मायर माना जाता है पहले नंबर पर है, उसी के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल की रेस में इंडिया ने बीट कर दिया। और जो यूएसए के टॉप सेनेटर्स हैं वो ट्राइलेटरल। अब ये क्या है, ये वीडियो देखकर ही पता लगेगा। तो इंडी प्लस न्यूज का वीडियो मतलब इनसे हैप्पी नहीं है, तो जल्दी से देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, कहते हैं कि आपकी तरक्की का डंका तो तब बजता है जब आपके पड़ोस में बैठा हुआ पड़ोसी आपकी तरक्की को देखकर जलता है। खैर, आज भारत की तरक्की की धाक तो दुनिया के अंदर इस कदर से बजी है कि अमेरिका के सीनेटर आज अमेरिका की तुलना भारत जैसे देश के साथ कर रहे हैं। ना सिर्फ तुलना की जा रही है, बल्कि अमेरिका पीछे रह गया है और भारत आगे निकल गया है। इस तरीके की बातें चल रही हैं। दोस्तों, क्या मामला है? बहुत ही दिलचस्प वीडियो होने जा रही है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, ये साल है 2010-11 का, जब दुनिया के अंदर होड़ लगी हुई थी हाइपरसोनिक मिसाइलों की। रशिया और चाइना वाले भी चुपचाप तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहे थे, अमेरिका वाले भी हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहे थे। अमेरिका वालों ने टेस्ट करना शुरू किया, 2010-11 के अंदर उनका टेस्ट फेल हो गया। तो अमेरिका वालों ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, ना तो पैसे दिए और ना ही टेस्ट को लेकर क्या गलतियां थी उसको सुधारने का भी प्रयास नहीं किया। अमेरिका वाले वहां पर सो गए और यहां पर एशिया के अंदर एक देश है रशिया और चाइना, ये दोनों देश चुपचाप तरीके से लगे रहे और भारत भी चुपचाप तरीके से लगा रहा। 2010-11 के अंदर ही भारत की हाइपरसोनिक शौर्य मिसाइल को लेकर भी सारे प्लान फिक्स हो गए थे और हमने भी टेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। रशिया की भी टेस्टिंग सक्सेसफुल रही और रशिया ने पूरी दुनिया में सबसे पहले अपने एयर के अंदर भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंडक्ट कर लिया, लैंड के अंदर भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंडक्ट कर लिया। उसी तरीके से चाइना भी आगे निकल चुका है, चाइना के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और इसी तरीके से भारत के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। जी हां दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हो, भारत के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। हाइपरसोनिक शौर्य का मिसाइल का टेस्ट किया था हमने 2020 के अंदर और वो टेस्ट सक्सेसफुल रहा था। और उस टेस्ट के बाद इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि हाइपरसोनिक शौर्य को लैंड के अंदर डिप्लॉय करने के लिए इसका प्रोडक्शन शुरू कर दो। और हमारी जो ये हाइपरसोनिक शौर्य मिसाइल थी ना, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये मिसाइल अपने आखिरी स्टेज में 7 मैक की भी स्पीड को क्रॉस कर गई थी, यानी कि 8,500, 9,000, 10,000 के बीच इसकी एक स्पीड थी और ये बेसिकली हाइपरसोनिक मिसाइल भारत ने बना ली है। अब दोस्तों, ये सारी बातें चल रही हैं, हाइपरसोनिक को लेकर आगे नेक्स्ट स्टेज के ट्रायल भी होंगे और एडवांस हाइपरसोनिक शौर्य भी हम ले आएंगे। अब जरूर हम चाइना से तो थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन आज भारत की तुलना की जाए ना अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से, तो अमेरिका यूरोपियन यूनियन वालों में बहुत पीछे है। वैसे तो अमेरिका यूरोपियन यूनियन वालों के पास टेक्नोलॉजी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में ये पीछे हैं। अमेरिका ने 2010-11 के अंदर टेस्ट किया, वो फेल हो गए। अब 2020-21 को इन्होंने फिर से एक टेस्ट करने शुरू किए, लेकिन वो टेस्ट भी फेल हो गए, जैसा कि स्क्रीन पर आर्टिकल देख रहे हो। यही कारण है कि अमेरिका के सीनेटर आज रो रहे हैं कि एक समय होता था अमेरिका का जब अमेरिका और सोवियत यूनियन कोल्ड वॉर लड़ा करते थे और अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी इस तरीके की होती थी कि सोवियत यूनियन को हमने पछाड़ कर रख दिया था। उस समय बायलैटरल कंपटीशन होता था। बायलैटरल मतलब 2 देशों के बीच में कंपटीशन होता था, लेकिन अब तो 3-3 देशों के साथ अमेरिका कंपटीशन लड़ रहा है। हम आखिरकार कहां पीछे रह गए हैं? दोस्तों, अमेरिका में एक बहुत ही, आप कह सकते हो कि बहुत एक माहौल इस तरीके का बन गया है कि जो बिडेन जैसे बूढ़े राष्ट्रपति आए हैं और पहले के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने ऐसे तरीके से अमेरिका को पीछे कर दिया है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों में अमेरिका कहीं भी नहीं खड़ा होता है और दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ही है। अब दोस्तों,
तीन देश कौन से हैं? पहला है रशिया, दूसरा है चाइना, तीसरा है नॉर्थ इंडिया। लेकिन अमेरिका की नींद तो अब इसलिए उड़ रही है क्योंकि ये चाइना के साथ ये जो देश है ना नॉर्थ कोरिया, ये भी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये भी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। तो आप सोच लीजिए एशिया के पास आज पूरी दुनिया को खत्म करने की घातक मिसाइल है और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की खटिया खड़ी हो जाएगी अगर ये एशिया के देश अगर एक तरफ हो जाते हैं। खैर दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इन सब इंसिडेंट के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। ऐसी वीडियो देखता हूँ मुझे खुद यार मुझे अच्छा लगता है। एशिया यूनिटी इसमें होती है सारी, और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है एशिया यूनिटी। भाई मैं ये चीज चाहता हूँ कि यार ये जो चाइना, इंडिया, रशिया ये एक दोस्त बन जाए तो ज्यादा इसका अच्छा होगा यार। मतलब देखो ये अगर एशिया में यूनिटी इसी तरह आ गई ना, मैं सच में बता रहा हूँ कि अमेरिका इन्फ्लुएंस कर ही नहीं पाएगा इधर। मतलब अमेरिका यार मानते हैं अमेरिका के पास बहुत कमाल की टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक मैं तुम्हें बात बताऊं, डिफेंस सिस्टम के मामले में बात की जाए और काफी सारी हाइपरसोनिक मिसाइलों के बाद, न्यूक्लियर के बाद की जाए, बिल्कुल मतलब यार जिस तरह का अभी डीआरडीओ जिस तरह की चीजें बना रहा है ना, हथियार वगैरह, मतलब वेपन के मामले में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका से भी आगे निकल गया है। मिसाइल हाइपरसोनिक है, 7 मैच तक चला गया, 7 मैच तक स्पीड है। और मतलब इधर 3 देश बना के बैठे हैं, उधर अमेरिका झाक मार चौथा बना रहा है, और 3 बार उनका फेल हुआ और किम जोंग उन पागल बंदा बना भी रहा है उसको। मतलब यार देखो किस तरीके से इसके ऊपर काम चल रहा है। देखो रशिया, चाइना, इंडिया तो अब पता नहीं अब कितनी मैच तक का बनाएगा। अमेरिका का मुकाबला होता था सोवियत यूनियन के साथ, फिर अमेरिका का मुकाबला होता था चाइना के साथ। आज ऐसा टाइम आ गया कि उनके सैनिटरी बड़े बड़े जो सैनिटर्स हैं वो मुकाबला कर रहे हैं इंडिया से। इसको कहते हैं सक्सेस। इंडिया, रशिया, चाइना, वो कहते हैं अब हमारा मुकाबला इन तीनों से आ गया, इस लेवल पर आ गया वो। अब आप सोचो दुनिया की 4 बड़ी पावरफुल सुपर पावर कंट्रीज हैं। बिल्कुल। कौन सा? पहला अमेरिका, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना, चौथा इंडिया। अगर 3 एक तरफ हो जाए, चौथा क्या को खाड़ लेगा? कुछ भी नहीं। यूरोपियन यूनियन तो फ्री में पहली जाएगी बीच में यार ये है। लेकिन देखो मैं एक बात बताता हूँ। देखो जिस तरीके से ये अभी टाइम चल रहा है ना, जिस तरह दुनिया आपस में लगी हुई है और जिस तरीके से ये मतलब एक वक्त आएगा, मुझे लगता है एशिया एक साइड हो जाएगा, यूरोप एक साइड। मैं तो कहता हूँ यार एक साइड सिचुएशन चल रही है, वो लोग तो एक साइड टाइम से साथ पे हैं। वो लोग हमेशा साथ रहते हैं बेचारे। वो तो मतलब कोई अपने आप को बड़ा अमीर क्लब मानते हैं। G7 में उन्होंने अपने देश फेंके में, G20 में ज्यादा। अच्छा, एक और बात हर चीज में उनका सब कुछ बड़ा है। तो मैं बात बताऊं, अमेरिका जिस तरीके से चल रहा है ना, या जिस तरीके से वो लोगों के ऊपर धौंस जमा रहा है, तुम मुझसे लेकर ले लो अमेरिका की वजह से एशिया में यूनिटी खत्म हुई है। ये बात कर ले लो। मैं कहता हूँ ठीक है, खत्म हुई है। एक वक्त आएगा अब यूरोप में इस तरह का काम हो जाएगा, तुम देख लेना। यूनिटी बन जाए अपने एशियन मुल्कों की, ताकि इनमें दुश्मनी न रहे। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। आपका क्या कहना है? बिल्कुल। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।